यहाँ पे भी छिछोरपन होता है वो जार लाइक की शू है पैर नहीं है अगर इधर बट जहाज जहाँ पे भी उड़ रहे हैं आज जुलाई 4 है। हेलो साउंड चेक साउंड चेक साउंड चेक साउंड चेक। टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो गया यार, यहाँ पे 2-3 दिन से ना 100 डिग्री फ़ारेनहाइट चल रहा है, जो कि पाकिस्तानी टेम्परेचर्स में 34-35 से अबव 36-37 डिग्रीज़ के कहीं आगे आसपास रह रहा है। तो आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा इन लोगों के लिए एटलीस्ट तो ये काफ़ी ज़्यादा है, बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारी तो चलो थ्रेशोल्ड्स डिफरेंट हैं, हमारी टॉलरेंस रेट हमारा डिफरेंट है। 38 डिग्री सेल्सियस यानी कि 100 फ़ारेनहाइट रफली, वो हमारे लिए जो टेम्परेचर है वो इट्स काइंड ऑफ फॉरगिविंग। रावलपिंडी में भी लोगों से जिनसे मेरी बात होती है वो कहते हैं यार इतना हो तो फिर भी अच्छा है। सो आई एम काइंड ऑफ थिंकिंग कि मे बी ये जो भी टेम्परेचर स्ट्रिक्स चल रही हैं ये मुझे प्रिपेयर कर रही हैं। रावलपिंडी में जो टेम्परेचर अभी मैं जाऊँगा वहाँ पे शदीद गर्मी पड़ी हुई है, वहाँ पे भी मैंने सुना है। आई थिंक समवेयर टेम्परेचर्स आर पार्क्ड समवेयर अराउंड 40 to 45 डिग्री सेल्सियस इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सो इन दैट वेरी केस मैं समझता हूँ कि ये क्लिमेटाइजेशन जो है ये अच्छी है, जो कि मुझे ट्रेन कर देगी। जेट लैग अगर आपको हो और बॉडी भी अगर आपकी जो है ना सुबह टेम्परेचर स्विंग्स अगर आपको मिले तो आप बीमार हो सकते हैं। सो इसलिए आई थिंक मैं जानबूझ के अपने आप को इन टेम्परेचर्स पे एक्सपोज कर रहा हूँ, दिन के वक्त बाहर आ रहा हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा एक्लेमेटाइजेशन मिले। क्योंकि अगर मैं अपने अपार्टमेंट के अंदर ही रहूँगा ना तो वो एयर कंडीशनड होगा, मुझे वो इट्स ऑल द सेम, तो समझ नहीं आएगी वो, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक अपडेट देनी है आपको, जो मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी कि मेरी जो फ़्लाइट है उसके कुछ चांसेस कम ही हैं या कुछ मिस हो जाएगा। मैंने कुछ कहा था कि मेरी ट्रिप के चांसेस 50-50 हैं, लेकिन अब उसके बारे में अपडेट आपको देनी है, आगे चल के देता हूँ। ऑल्सो इम्पोर्टेंट, मैंने भी कुछ और गियर बाई किया है, कुछ और इक्विपमेंट बाई किया है अपनी इस ट्रिप के लिए। मैंने खैर पहले ही बाई कर लिया था, वो मेरी आने इससे पहले ही आ चुका था। रिगार्डलेस ऑफ के मेरी ट्रिप के फाइनल क्या डिसीजन बनता है या उस चांसेस कहाँ पे लेके जाते हैं, खैर वो भी मैं आपको शो करूँगा फाइनल वीडियो में। आगे चल के बात करते हैं इसके बारे में। Come on down. I ain't the type to make confessions, it's kinda heavy, but I'll get it off my chest. It's hard to talk about it, I ain't used to this, but I need you right now, 'cause I've been walking through a storm with... भाई गर्मी बड़ी शदीद है, मैं आपको बताऊं बड़ी गर्मी शदीद है। और ऐसा है कि मैं तो ज़ाहिर है अगर एक्लेमेटाइज़ करना पड़ रहा है तो उसका मतलब ये भी है कि मैं यूज़ टू हो चुका हूँ इस गर्मी का, इन टेम्परेचर्स का जो यहाँ पे हैं, तो उसकी वजह से मुझे अब ये गर्मी भी शदीद लग रही है। बट एनीवेज़ इतना भी नहीं कि ऐसा भी नहीं है कि मैं दिस इज़ समथिंग आई हैव नेवर बीन एक्सपोज्ड टू। तो खैर 2-3 दिन लगेंगे, सेट हो जाऊँगा, फिर वहाँ पे जाके होपफुली अगर पावर कट्स ना हुए, लोड शेडिंग ना हुई तो कोई इतना खास मसला नहीं होने वाला। लेट्स प्रे फॉर द गुड। भाई गर्मी में ना लोगों की मत वजी हुई है, तेरी भी वजी हुई है। खैर आप जब बाहर निकलते हैं ना तो आपको थोड़ा समझ आ जाता है यार कि ये सीन इधर थोड़ा बैड चल रहा है। चूँकि न्यूयॉर्क में ना वीड अलाउड है, लीगल है यहाँ पे, तो वो जिस तरह हमारे वहाँ पे चाय गर्मी का इलाज समझा जाता है, यहाँ पे ये लोग जो है ना स्मोक करते हैं। THC को, वीड को, कैनाबीज भी जो है ना वो लीगल है, तो फिर ये लोग कहीं छाँव पे बैठ के वो करना शुरू हो जाते हैं। अगर कहीं आपको साइड पे ये नज़ारे नज़र आए तो समझ लेना ये वही चल रहा होगा। धूप और गर्मी बहुत है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ट्रेन यूज़ करूँ आज सबवे। सो जो ए ट्रेन है मेरे घर के पास ही है ट्रेन, मैं वो एक ही स्टॉप बनता है मैं वो यूज़ करूँगा ताकि मैं जो है ना गर्मी से बच सकूँ।
It's like it's not like because they don't like black guys, they don't like white guys. ट्रेन से हम आ चुके हैं बाहर और मैं जो कि जिम की तरफ बढ़ता जा रहा हूँ कदम ब कदम, तो आपको सारी स्टोरी सुनाऊंगा। आज तो यार ऑनेस्टली आज जाने का दिल ही नहीं था जिम में, बट मैंने कहा यार 1-2 दिन रह गए हैं, थोड़ा सा पंप ही ले लेते हैं, कोई बात नहीं। वहाँ पे जाके फिर देखना पड़ेगा। वहाँ पे बेसिकली जिम में जाने का दिल ही नहीं करता, एक तो टेम्परेचर ज़्यादा होते हैं, ऊपर से जो है एयर कंडीशनिंग उसका आपको कोई एश्योरेंस नहीं होती कि यार वो काम करेगी या नहीं करेगी। तो बस ये काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल सीन होता है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे कुछ ना कुछ करके चला जाऊँ, वहाँ पे जाके बाद में देख लेंगे। ये सीन होता है। चल रहा है भाई, चल रहा है। तो I can see the light, but it ain't coming here. Come on down. Come on down. गर्मी है भाई, एकदम क्रॉस नहीं करूँगा मैं, टाइम दूंगा थोड़ा। Come on down. Come on down. वेट करते हैं। I said, come वो पेडेस्ट्रियन सिग्नल अभी तक ऑन नहीं हुआ यार, लेकिन थैंकफुली हमारे पास एक साया है खड़े होने के लिए। हाँ भाई, पेडेस्ट्रियन सिग्नल ऑन हो गया है, सो वी आर वॉकिंग टुवर्ड्स जिम नाउ। यू नो व्हाट, अगर क्या ये अच्छा होता कि वो छाँव वाली जगह पे मैं चल सकता, लेकिन उसको क्रॉस करने के लिए यहाँ पे और खड़ा होना पड़ेगा क्योंकि उसका सिग्नल बंद है। सो एनीवे, द पॉइंट दैट आई वांटेड टू डिस्कस वाज दैट मैं जो पिछली वीडियो में बताया था कि मेरे जाने के चांसेस 50-50 हैं बिकॉज मेरी लीव्स अप्रूव नहीं हुई। somehow I was able to get them approved and now I'm preparing for the ferry flight जो कि आज से 2 दिन के बाद है। Yes, so there's a lot of things. फ्लाइट एंग्जाइटी है सबसे पहले जो मुझे बड़ा मसला करती है, उसको डील करना है। और उसके बाद पैकिंग तभी मैंने स्टार्ट नहीं की। आई एम जस्ट 48 आवर्स अवे फ्रॉम दी फ्लाइट पहले यहाँ से बॉस्टन जाएगी, मैसाचुसेट्स, और वहाँ से फिर दोहा जाएगी एंड देन वहाँ से कतर जाएगी। एंड नाउ द थिंग इज़ कि चूँकि दिस इज़ लाइक 2 लेओवर्स हैं, 2 स्टॉप्स हैं, सो ईच लेओवर इज़ 3 आवर्स, ठीक है, यानी कि टोटल 6 घंटे के लेओवर्स हैं और 2 कनेक्टिंग फ़्लाइट्स हैं। तो खैर देखते हैं। मेरे पास एक लगेज बैग अपना एक फ्रेंड का है, सो देयर विल बी 23 किलोग्राम्स ईच बैग्स जो कि चेक लगेज बैग होते हैं, जो बड़े वाले होते हैं वो हैं। अपने पर्सनल आइटम्स हैं, कैरी ऑन बैग है। तो विल सी, बट इट्स वेरी हॉट। ऑलराइट, लेट्स क्रॉस एनीवे। सिग्नल बंद है बट इट्स फाइन, चलता है भाई, चलता है। रिसेंटली आई गॉट अ कमेंट फ्रॉम समवन कि भाई यहाँ प्लैनेट फिटनेस पाकिस्तान में भी है। मुझे तो नहीं मिली, पिछली बार भी मैं आया था, अगर होती तो मेरी वर्ल्ड वाइड इसकी मेंबरशिप है तो वहाँ पे वो भी चल जाती। खैर ऐसा नहीं था, सो आई विल नाउ एंटर द प्लेस जहाँ पे मैं कसरत करूँगा अभी, ठीक है। So the very reason to make this video was to let you know, that give you the update on what's happening. पिछली वीडियो में काफ़ी I think it was unpredictable. I was telling you कि शायद ना हो, शायद हो जाए, but now it's clear कि मैं जा रहा हूँ। और ये भी है कि I believe कि कुदरत ने जो है ना, ये nature is trying to get me acclimatized to the higher temperatures। तो खैर मैं ख़ुद भी बाहर निकल रहा हूँ, इवन दो के यहाँ के लोग इतना नहीं करते, बाहर निकलते इन टेम्परेचर्स में, बट आई थिंक इट्स अ गुड वे टू गेट योरसेल्फ, योर बॉडी यूज्ड टू दोज टेम्परेचर्स। सो I'll, you know, kind of, I'll keep you updated on the things, all right? If you leave any comments, likes, and you know, subscribe, that'll be appreciated. Next video most likely, you know, होगी मेरा जब start होगा, you know, travel, तो उसी के राउंड होगी, ठीक है। आपको सारा जर्नी में दिखाऊंगा and you'll get to know कि भी क्या चल रहा है
एयरपोर्ट्स पे TSA एंड जब कस्टम्स इमिग्रेशन में आप पहुँचते हैं वो सारी जर्नी आपको दिखाऊंगा। कोशिश करूँगा कि ट्रैवल गाइड की तरह का बनाया जाए जो कि 2026 में एप्लीकेबल है फॉर पीपल हु फॉर ट्रैवल फ्रॉम USA to Pakistan. So yeah, that is it. Hope you like it and appreciate the content. Take care. Bye. You know what? The funny part is कि मुझे पता ही नहीं चला कि आज जो है ना 4th जुलाई और जिम बंद है। तो और मज़े की बात, मैं जिम वाले शू भी नहीं पहन के आया। You know what? See that? मैं अगर आता भी तो जिम के शूज़ अगर ये जिम खुली भी होती और मुझे बाद में रियलाइज़ होता यार ये किस में आ गए, वो अलाउड ही नहीं है, तो मुझे वैसे ही वापस जाना पड़ता था। Attention to detail is messed by the doom scrolling और यही पहाड़े चल रहे हैं ज़िंदगी के। Just it's really funny. Anyways, I'm going back now. गर्मी है, वो वाला रास्ता थोड़ा वाइड करेंगे, जहाँ पे थोड़े सा शेडोज़ हैं, जहाँ पे थोड़ा सा शेडर है ना, वहाँ से हम गुजरेंगे। But hey, please do subscribe, like and comment and leave your comments if you have any questions so far.